हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 करते हैं, जिसको हम लोग सीसेट भी करते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं किस चीज़ का, क्वांट्स का। और क्वांट्स में आज का टॉपिक क्या है? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो आज इसे हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट अगर स्पीड ऑफ बोट को हम लोग क्या कर सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, फिर होता है स्पीड ऑफ रिवर। ये दो चीज़ मेन होता है। तो रिवर को हम लोग करंट भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, इजिकल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें दो स्ट्रीम दिए जाते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव भी जा रहा है। अगर दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो नाव का भी स्पीड होगा और रिवर का भी। तो उस जगह पे स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगा, तो हम लोग इसको डी मान लेंगे। ठीक है, अब एक आता है स्पीड ऑफ अप अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर नदी जा रही है ऊपर से नीचे, तो नाव आएगी नीचे से ऊपर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और इसको हम लोग u मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने निकालना है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, या तो बोले x निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हमें x निकालना होगा, तो हमें y हटाना होगा। तो y हटाने के लिए d और u को जोड़ देंगे। तो d प्लस यू करेंगे तो हमें x निकल जाएगा। x निकल गया तो 2x निकला। 2x निकला, d प्लस यू इजकल टू 2x। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, d प्लस यू बाई 2। अब हमें अगर स्पीड ऑफ रिवर निकालना है, स्पीड ऑफ रिवर y, तो क्या करना होगा? तो y निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे d माइनस यू करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टू, नहीं माफ करें, डी माइनस यू इजकल टू 2y। तो y इजकल टू डी माइनस यू बाई 2। तो ये कुछ टर्म होते हैं जिन्हें आपको मतलब जानना जरूरी होता है। तब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आज का, ए बोट covers a distance of 135 kilometer downstream in 9 hours. To cover the same distance upstream, the boat takes 6 hours longer. What is the speed of man in still water? मतलब हमें स्पीड ऑफ मैन की स्पीड निकालना है, कब? जब पानी शांत रहे। ठीक है, तो मैन और बोट का स्पीड सेम हो जाएगा, क्योंकि मैन बोट में ही है। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्पीड ऑफ बोट को या स्पीड ऑफ मैन को क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी स्पीड ऑफ मैन लिखे बिना रिवर के स्पीड के, ये स्टिल वाटर का स्पीड ये होता है स्पीड। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x प्लस वाई
तो एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पे मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया है। डाउन स्ट्रीम का है एक्स प्लस वाई, तो डाउन स्ट्रीम कितना है हमारा 135/9, 135/9 इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमारे पास है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई। वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेम 6 घंटा ज़्यादा लेता है, 9 से 6 घंटा ज़्यादा लेगा तो क्या हो जाएगा 15। तो 135/15 इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 का हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्स निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें तो सिर्फ एक्स से मतलब है, तो एक्स प्लस माफ़ करें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ऐड कर रहे हैं तो ये कट गया, तो 2x इजकल टू 15×9 = 24 होता है, तो x इजकल टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो मैन का स्पीड आ गया हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर। और अगर यही हमें रिवर का निकालना होता तो x प्लस वाई है, तो x ही है, y कितना हो जाता कि 15 होगा 3। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो अगले पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए बोट कैन ट्रेवल 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 66 मिनट। The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 4:1. ठीक है, how much time will the boat take to cover 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ रिवर का, स्ट्रीम का ये दिया हुआ है रेशियो, और हमें निकालना है कि 72 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या है 55 किलोमीटर 66 मिनट में, भाई 66। अब ये मिनट में है, इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक क्या हो जाएगा 55 इंटू 60/66। तो ये जाएगा 5, ये गया 6 और ये गया 10। तो डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। ठीक है, अब रेशियो क्या दिया हुआ है बोट का, तो 4 स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 4:1, इसको 4x कर दे, ठीक कितना हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम का हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है, ये कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 5x हो जाएगा। और हमारी स्पीड क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से x हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इजकल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब जाना है अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगा 40 - 10 इजकल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जाना है 72 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है 72 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड, 72 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में गया 60, बचा कितना 12। तो 12/30 को हम लोग लिख सकते हैं 2/5। तो ये कितना हो जाएगा 2 आवर्स
और 2/5 इंटू 60 करेंगे तो 12 12 दूनी 24 मिनट। इसको हम एक बार सॉल्व भी कर देते हैं। 2/5 है, इंटू 60 किए तो ये गया 12 बार में, ये 24 आया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, 2 घंटे 24 मिनट लगेगा अप स्ट्रीम में 72 किलोमीटर जाने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा महेश कैन स्विम 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, द रिवर फ्लोज एट 8 किलोमीटर पर आवर and it takes 8 hours more upstream than downstream for the same distance. How far is the place? ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है। स्पीड ऑफ महेश इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, एक्स मान लेंगे 20 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है जिसको हम लोग वाई मानेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इन दोनों की दूरी को तय करने के लिए कितना टाइम लगता है, 8 घंटे का अंतर है दोनों में। तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों का डिस्टेंस हम लोग एक्स ले लेंगे। तो एक्स, एक को लगेगा x/12 और एक को लगेगा x/28। अब इन दोनों को मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 आवर्स का। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करेंगे एलसीएम का काम। तो 12 और 28 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 28 ही रहेगा। तो ये होगा 28x माइनस 12x इजिकल टू 8। ये हो गया 28 माइनस 12, 16x इजिकल टू 8 इंटू 12 इंटू 28। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, 8 इंटू 12 इंटू 28/16। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 से 2 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, तो कितना हो जाएगा, तो 12 7 84 और 84 इंटू 2 168 किलोमीटर। तो क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू 168 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 168। बात है अगले पे। अगला कह रहा ए बोट कैन ट्रैवल 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट in still water to the speed of stream is 9:5. How much time will the boat take to cover 28 kilometer downstream? तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें कि स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट है ना, हाँ, बोट इज टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया हुआ है, 9:5, तो 9x/5x लिखते हैं। अब यहाँ से
स्पीड ऑफ ऊपर अप स्ट्रीम दिया हुआ और डाउन स्ट्रीम दोनों हमें चाहिए, तो पहले डाउन स्ट्रीम कर देते हैं। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो गया 14x। अब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ये हो गया 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब अप स्ट्रीम का स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड, तो अप स्ट्रीम स्पीड आपका 15 मिनट में अगर 4 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 15 मिनट इंटू 4 करेंगे तो 60 मिनट, 1 घंटा हो जाएगा। तो 4 इधर मल्टीप्लाई किए तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। नहीं, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बट स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो 4x है, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ से निकला हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, नहीं स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना ही नहीं, स्पीड ऑफ डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम निकालते हैं ना। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है, 14x, तो 14 इंटू 4, 14 टू 28, 28 इंटू 2 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ से स्पीड निकल गया, डिस्टेंस है तो टाइम निकालना है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस है 72, 72 ही है ना, नहीं 28 है, 28 डिवाइडेड बाई 56 इजकल टू हाफ 1/2 आवर और 30 मिनट। अब दोनों में से जो कौन सा आंसर में है, 30 मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते अगले पे, तो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड द रिवर इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो द टोटल टाइम टेकन टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक इन 8 आवर, मतलब आने और जाने का टाइम मिलाते हैं तो 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हो सकता है। तो अभी इसको देखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का स्पीड जोड़ देंगे, 16 प्लस 6 इजिकल टू 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अब निकालेंगे अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास है डिस्टेंस जाने का, तो अगर देखिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पहले डिस्टेंस इजकल टू एक्स मान लेंगे, एक्स किलोमीटर। ठीक है, तो आने और जाने को मिला के मतलब 8 घंटे लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम दोनों का ऐड करेंगे तो 8 घंटे होने चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है एक्स, स्पीड क्या है 22 प्लस एक्स बाई 10। अभी इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। ठीक है, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 22 और 10 का एलसीएम हम लोग 220 ले लेते हैं, ये 110 ले लें, 110 ठीक रहेगा, तो 110। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस, नहीं ये कितना, 5 प्लस 11, 5x प्लस 11x इजिकल टू 8, ये हो गया 16x इजिकल टू 8 इंटू 110, तो यहाँ से x निकलेगा 8 इंटू 110 बाई 16,
तो ये गया 16, अच्छे से नहीं है, ये 16 हो गया 2 बार में, और 2 से ये गया 55 बार में। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, x इजिकल टू 55 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया जो कि है 55 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक तरफ का डिस्टेंस निकला, तो आने और जाने में कितना टाइम लग जाएगा, टोटल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 55 इंटू 2, 110 किलोमीटर, क्योंकि गया है 55, आया है 55, तो वो 110 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए बोट टुक 1.5 hours less to travel a distance downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of boat in still water is 15 km per hour and the speed of stream is 7 km per hour, how much distance travel by boat? ठीक है, तो इसको भी देखते, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम 15 और 7 है, तो 15 + 7 22 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इजिकल टू 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस इजिकल टू x किलोमीटर, और टाइम दिया हुआ है इतना आवर ले सकता है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/8 माइनस x/22 इक्वल टू 3 1/2 है, 3.5 घंटे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 8, इधर आया 22x, इधर हमारा आया 8x इजिकल टू 7/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44x - 16x इजिकल टू 7 × 22 × 8, तो क्या हो गया, 44 में से अगर 16 गया तो 34 और 28x, 28x इजिकल टू 7 × 22 × 8, तो x क्या हो गया, 7 × 22 × 8/28, तो ये जाएगा 7 से 4 बार में, 4 से ये जाएगा 2 बार में, तो x क्या आ गया, 44 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 44 किलोमीटर। तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए बोट से, 44 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस एक ही निकालना है ना, डिस्टेंस ट्रैवल इस। अब आते हैं अगले पे। ठीक है, तो अगला क्या है, ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 6 hours 36 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, while it takes 3 hours to cover the same distance running downstream. ठीक है, what is the ratio of the speed of the boat and speed of the water current respectively? तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ
बोट है ना, बोट का ये कर लेंगे, कुछ लेट मान लेंगे, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स एंड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू वाई। हमें तो वाटर और उसका रेशियो निकालना है, वाटर और स्ट्रीम का, ठीक है। तो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, तो टाइम लगता है कवर्ड इन 6 आवर 36 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में, ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्स इंटू, अब 6 आवर 36 मिनट है, तो 36 मिनट का अगर आवर में चेंज करेंगे तो 36/60 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3/5 होगा। तो ये हो जाएगा 33/5, और ये हो जाएगा 3/3 से 33 जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 नहीं 11x/5 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये आ गया वाई और एक्स का रिलेशन। तो अब इसको हम लोग पुट करेंगे जो रेशियो हमें चाहिए उसमें। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, x+y/2 इज टू x-y/2, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम लोग सबसे ऊपर देखे थे, x+y डी हो गया, x-y u हो गया, नहीं x+y/2 से स्पीड ऑफ रिवर आता है, नहीं स्पीड ऑफ बोट आएगा, x-y/2 से स्पीड ऑफ रिवर आएगा, तो स्पीड ऑफ बोट आ गया, स्पीड ऑफ रिवर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग y की जगह पे पुट कर देंगे ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग y की जगह पे पुट कर देंगे। तो x+11x/y/2 इज टू x-11x/5/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 11 16x/10 इज टू 5 हो गया, 5 - 11 6x/10, 10 से 10 गया, ये 3 2 से आएगा ये 8, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए वो हो गया 8:3, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 8:3। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, ए मैन rose to a place 40 km distance and come back in 9 hours. He finds that he can row 5 km with the stream in the same time as 4 km against the stream. The rate of stream is, ठीक है। तो रेट ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर डिस्टेंस से गया फिर वापस आया, तो 40 गया ये 5 के स्पीड से और आया है 40 4 के स्पीड से, ठीक है। क्योंकि 9 आवर में आ गया तो 5 किलोमीटर 40 से गया, 4 किलोमीटर इससे, तो ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 10,
एक 8 है, एक 10 है। तो 8 + 10 18/2 तो 9 हो गया। समझे? तब इसको फॉर्मूले सॉल्व कर देते हैं। तो कह रहा है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो गया? 5 किलोमीटर। तो सेम टाइम में है तो 5 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो 5/x, ये स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और ये विथ द स्ट्रीम है, ये कैन रो 5 विथ द स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम हो गया। अब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, क्योंकि अगेंस्ट भी है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो गया? 4 किलोमीटर जा रहा है। टाइम क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। ठीक है। अब ये दोनों जो टाइम लगा, ये दोनों टाइम कितने बराबर लगा? 9 आवर के। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/x है कितना किलोमीटर में? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर गया तो टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जाना है? 40। स्पीड क्या है? 5/x। फिर दूसरा क्या है? 40 दोबारा वही आना है, किससे? 4/x से। कितना लगेगा? 9। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 5 से ये 8 बार में गया, 4 से ये 10 बार में गया, x ऊपर चला जाएगा। तो 8x + 10x = 9, 18x = 9, x = 1/2। ठीक है। x आ गया। तो हमारा जो ये था टाइम था वो हाफ लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 5/x था, 5/x था तो 1/2 = 5 × 2, तो 10 किलोमीटर/आवर। और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 1/2 था तो 4 × 2 तो 8 किलोमीटर/आवर। तो अब ये हो गया। तो स्ट्रीम की रेट क्या है, या स्पीड बोले, रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होता है? मतलब ये d-u/2, क्योंकि रिवर की वैसे ही निकलेगा। 10 - 8/2, 2/2 = 1 किलोमीटर/आवर। ये जो हमने निकाला 1 किलोमीटर/आवर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर है। तो ये हमने सबसे ऊपर भी देखा था कि यहाँ से स्पीड अगर रिवर निकाला है d-u/2, और d और u क्या है? d है डाउन स्ट्रीम और स्पीड है u है अप स्ट्रीम का। ठीक है। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 12 km/h and the speed of stream is 3 km/h. A man rows to a place at a distance of 630 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. ठीक है। तो अपने एक मतलब जाता है 630 किलोमीटर, फिर वहाँ से आता है, हमें टोटल टाइम बताना है। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालेंगे, मतलब उनका स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना कितना था? 12 और 3 = 15 km/h। अब अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? 12 - 3 = 9 km/h। ठीक है।
डाउन स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम आ गया। अब हम निकाल लेंगे टोटल टाइम, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल टाइम इज इक्वल टू अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। तो 630 टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है 15, और दूसरा क्या है 630/9। तो क्या क्या हो जाएगा, ये 42 और ये कितना हो जाएगा 7, तो 70। कैसे 15 × 4 60, 30 दो बार में, 9 7 जा 63 और 0। तो 112 आवर्स में लगेंगे वापस जाके आने में, 630 किलोमीटर और 630 किलोमीटर। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल डाउन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन ए सर्टेन टाइम। आफ्टर रीचिंग बी द बोट इज powered by engine. Then boat started to return from point B to A. The time taken for forward journey and backward journey are same. Then what is the speed of stream? मतलब आने जाने के दोनों का टाइम सेम लगता है, ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है, बोट का स्पीड दिया हुआ है, स्ट्रीम का नहीं दिया हुआ है। अच्छा, वही निकालना है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो क्या होता है, स्पीड हो गया ये बोट का प्लस रिवर का, क्या हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम। और दूसरा क्या है दिया हुआ, स्पीड बोट का प्लस रिवर का प्लस इंजन का। इंजन को एक्स मान लिए, क्या है D/T। अब ये दोनों का जर्नी का मतलब टाइम सेम लगता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो S प्लस आर इक्वल टू, एक मिनट आपस में यहाँ माइनस आएगा, तो इक्वल टू S-R प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से R आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि S कैंसिल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन अपोजिट साइड, तो x/2 आया। तो अब हमारे पास ना रिवर का स्पीड है ना ही इंजन का स्पीड है, मतलब रिवर R तो निकालना ही है, तो हमारे पास है नहीं। हमारे दोनों में से एक डाटा होना चाहिए तभी तो दूसरा निकलेगा, तो है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दो डाटा अननोन है। एक होगा तभी तो निकल पाता। तो ऑप्शन नंबर ई। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा, द बोट कवर्ड स्ट्रीम इन 12 आवर 48 मिनट्स अप स्ट्रीम to travel distance from point A to B. While it takes 6 hours to cover 3/4 of the same distance running downstream, the speed of current is 15 km/h. The boat covers both forward distance from A to B and backward distance from B to A. Then what is the distance between A to B? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे निकल सकता है। तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का क्या दिया हुआ है, S प्लस आर
मतलब स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर इनटू कितना टाइम लगता है जाने में, 6 आवर टू कवर 3/4 ऑफ द सेम रनिंग डाउन। तो 6 घंटा 3/4 के लिए है, तो पूरा के लिए कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएंगे। और इनका डिस्टेंस जो इतना ट्रैवल कर रहे हैं वो अप स्ट्रीम के लिए इक्वल है। तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 12 घंटे 48 मिनट। तो 12 घंटे 48 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 12 आवर 48 मिनट को 48/60 ये कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 12 से, और यह हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 12 × 5 60 प्लस 4 64/5, तो ये हो जाएगा 64/5। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 SB प्लस 8 SR आएगा, और यहाँ पे 64 SB/5 माइनस 64 SR/5, 5 कॉमन हो गया, 5 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर आ गया 40 SB प्लस 40 SR इक्वल टू 64 SB माइनस 64 SR। ठीक है, अब SB एक साइड और R एक साइड, तो इधर आएगा माइनस, तो 4 SR नहीं 40 SR है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, SR इधर ले आएंगे, तो 40 प्लस 64 कितना, 104 SR इजिकल टू 14 SB। ठीक है, 14 नहीं 24। ठीक है, अब ये क्या कटेगा, 8 से जा रहा है, ये 3 बार में, और ये 1 24 13 बार में, तो SR/SB कितना हो जाएगा, SR/SB इजिकल टू 3/13। तो SR/SB 3:13। तो जो R है रिवर का स्पीड है 3 है, SR इजिकल टू 3, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SR इजिकल टू 15। देयरफॉर SR इजिकल टू 15 और SB इजिकल टू 65, क्योंकि 3 से 15 जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल होगा। तो 13 × 5 65 हो जाता है। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये प्लस ये करना होगा, SR प्लस SB, SB क्या है 65 × 8, तो 70 80 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, 640 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। मेन बात था यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ रिवर दिया हुआ था, इसमें हमें स्पीड ऑफ रिवर दिया नहीं था, सिर्फ बोट का दिया था। तो हमसे वो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ रिवर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड ऑफ बस बोट दिया हुआ, टाइम भी नहीं दिया हुआ था, कुछ भी नहीं, तो इसलिए दिक्कत हुआ। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 640 किलोमीटर। अब बात अगले पे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ए शिप ऑफ लेंथ 300 मीटर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम passes a घाट along the river in 18 seconds, while in return it passes the same ghat in 24 seconds. If the rate of current is 9 km/h, then what is the length of घाट। हमें घाट की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें मान लीजिए ये एक घाट है। ठीक है, तो अगर एक शिप जा रहा है, तो अगर इसको ये घाट क्रॉस करना है, तो शिप को अपना लंबाई भी क्रॉस करना होगा और इस घाट का भी।
क्योंकि ये यहाँ से टच होगा, यहाँ से ये पार्ट निकलेगा तो सिर्फ क्रॉस नहीं किया उसे, ये यहाँ से निकालना होगा, ये पूरा निकलेगा तब क्रॉस होगा। तो हमें जो लेंथ निकालना होगा उसमें हमें ये भी जोड़ना होगा और ये भी पूरा जोड़ना होगा, तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लंबाई है वो तो बराबर ही होगी, जाने में भी आने में भी, तो डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो s प्लस 9, स्पीड ऑफ बोट प्लस 9, टाइम कितना लग रहा है 18, और एक लग रहा है स्पीड ऑफ बोट ऑपरेशन का -9, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, ये 3 ये 4, ठीक है, तो 3SB प्लस 27 इज इक्वल टू 4SB माइनस 36। अब यहाँ से 4SB माइनस 3SB क्या हो जाएगा, SB इक्वल टू 27 प्लस 36, 7 6 13, 3 2 5 1 6। स्पीड ऑफ बोट जो निकला वो हमारा 63 निकला। अब हमें पार करना है इस स्पीड से ये पूरा और ये। ठीक है, तो नाउ क्रॉस करना है 300 प्लस x, ये डिस्टेंस ट्रैवल कवर करना है इससे, स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, स्पीड 74 है, नहीं 72 है। कैसे, 63 प्लस 9, अब ये 72 किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकेंड में, इसको इंटू 5/18 करेंगे और फिर इंटू 18 करेंगे, क्योंकि 18 सेकेंड ले रहा है, कोई भी एक ले सकते थे, इसमें 18 ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 कैंसिल, तो 72 इंटू 5 300 प्लस x, तो 70 इंटू 5 350 और 2 इंटू 5 10, तो ये 360 हो गया। 300 प्लस x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। क्या निकालना है, लेंथ मीटर में आएगा ना, हाँ सब चीज़ कन्वर्ट कर ही चुके हैं, तो मीटर में 60 मीटर की लंबाई है, 300 मीटर इसका था, तो 60 मीटर की घाट की लंबाई है जिसे क्रॉस करना है शिप को। ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगले पे आते हैं, अगला क्या कह रहा है, ए बोट टू 8 hours लेस टू ट्रैवल ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, और अपर स्ट्रीम स्पीड 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में 8 घंटे का डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू x, तो x/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/6 माइनस x/12 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 2x माइनस x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 96।
ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जाना और आना दोनों है, क्योंकि 96 तो एक साइड का है ना, इजिकल टू 96 इंटू 2। तो कितना, 90 कितना होता है, 180, 180 और 12, 192 किलोमीटर। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 192 किलोमीटर। और इसमें दोनों टोटल ट्रैवल पूछा जाए 192 और एक साइड का पूछा जाए 96 होगा। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या कह रहा है, ए बोट कैन ट्रैवल 3.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 14 मिनट। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7:2, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो दिया हुआ वो स्पीड ऑफ ये क्या है, बोट स्टील वाटर का, और नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, पर लिख देंगे तो एग्जाम में अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। क्या दिया हुआ है, 7:2, तो 7x/2x मान लिए। अब डाउन स्ट्रीम क्या, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे 7x + 2x 9x। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 7x - 2x 5x। ठीक है। तो अब क्या क्या दिया हुआ है, 3.5 किलोमीटर जा रहा है 14 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर इन डिस्टेंस बाई टाइम 14 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60। ये हो गया 3.5 इंटू 60/14। ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 कर देंगे, तब यहाँ पे 35 हो गया। अब इसको हम लोग कट करेंगे, 0 से 0, 7 से 2 टाइम्स में, 7 से 5 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। तो अप स्ट्रीम क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, बट अप स्ट्रीम तो 5x है, देयरफॉर 5x = 15 किलोमीटर पर आवर, x = 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तब हमें निकालना है 36 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 14x था, नहीं 9x था ना, 9x = 9 × 3 = 27 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जाना है 36 किलोमीटर। तो टोटल टाइम टेकन 36 किलोमीटर क्या हो जाएगा, तो 36 इंटू बाई 27। अभी ये कटेगा नहीं, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 9 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, 9 से ये 4 टाइम्स। तो ये 80 मिनट लगाएगा ट्रैवल करने में, 36 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 80 मिनट। अगले पे आते हैं, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। ए बोट took 8 hours less to travel distance downstream and travel the same distance upstream if the speed of boat
एक मिनट, ये और 38 नंबर शायद सेम है, ये वाला और 38, 9 और 3 है, 9 और 3 हाँ सेम है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 38। तो आंसर इसका क्या है? 192 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें और दोस्तों भी शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।